भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता की 11वें अध्याय भगवान के विराट स्वरूप का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 46 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 47 और 48 का श्रवण करेंगे। तो आइए, क्योंकि इससे पहले भी क्या था, अर्जुन कह रहे थे कि हे मुकुटधारी, मैं आपका वही रूप जो चतुर्भुज रूप है वो दोबारा से देखना चाहता हूँ, जिसमें किसी हाथ में शंख ले रखा था, किसी में गदा ले रखी थी, किसी में पद्म ले रखा था, अनगिनत मुख थे दोबारा से। और भगवान ने उन्हें क्यों दर्शन कराया था? उनके जो अज्ञान था, मोह माया थी, उसे दूर करने के लिए भगवान ने उन्हें वह विराट स्वरूप दिखाया था। उससे पहले भगवान ने किसी को वह स्वरूप नहीं दिखाया था। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 47 में क्या है। अब यहाँ भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन त्वार्जुनेदं रूपं परम दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनंतम आद्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं, देखो जो रूप मैंने तुम्हें दिखाया वो रूप इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, और वह भी मैंने क्या, अपनी जो मेरी अंतरंगा शक्ति है उस अंतरंगा शक्ति के बल से मैंने आपको वह रूप दिखाया। और किस लिए दिखाया था? कि आपकी यह मोह माया दूर हो सके। मया प्रसन्नेन, मेरे द्वारा प्रसन्नता पूर्वक तब तुम्हें अर्जुन, हे अर्जुन, इदम रूपम, यह रूप कौन सा रूप? परम रूप दर्शितम, दिखाया गया। आत्मयोगात, अपनी जो मेरी योग की शक्ति है उस योग की शक्ति से मैंने वह रूप आपको दिखाया। उस तेज से भरा हुआ समग्र ब्रह्मांड में अब तक तुम्हारे द्वारा किसी ने भी वह मेरा रूप पहले कभी नहीं देखा था। भगवान कह रहे, अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर आपको अपनी इस योग शक्ति के द्वारा अपने विश्व रूप का तुम्हें दर्शन कराया। तुम्हारे से पूर्व इस ब्रह्मांड में, इस संसार में किसी ने भी मेरा वह तेजोमय रूप नहीं देखा था। अब यहाँ भी क्या था, अर्जुन भगवान के उस रूप को देखना चाहता था, इसलिए उसने बार बार प्रार्थना की और उसकी अर्जुन के ऊपर अनुकंपा या दया करते हुए ही भगवान ने वह अपना रूप उन्हें दिखाया। और भगवान का रूप क्या था भाई? सूर्य की भांति चमक रहा था और अनेक मुख दिखाई दे रहे थे, उनमें सारा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। तो ऐसे रूप को देखकर देवता भी, अर्जुन भी भयभीत हो गया था, क्योंकि ऐसा रूप भगवान ने आज तक किसी को नहीं दिखाया था। अब आइए श्लोक संख्या 48। न वेद यज्ञ अध्ययन एन दानेन च क्रियाभिन तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहम लोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अब यहाँ कह रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, चाहे कोई कितनी ही तपस्या कर ले, दान दे ले, क्रिया कर ले, वेदों का अध्ययन कर ले, मैं इससे उनको अपना रूप नहीं दिखाता हूँ। और तुम्हें तो क्या है, तुम्हारे इस भक्ति भाव को देखकर ही, तुम्हारे मोह माया को दूर करने के लिए ही मैंने अपना यह रूप दिखाया। कह रहे न वेद यज्ञ, कह रहे न वेदों के द्वारा, न यज्ञों के द्वारा, अध्ययन न अध्ययन के द्वारा, न दान के द्वारा, न क्रिया भी, न पुण्य कर्मों के द्वारा, न तपो भी, न तपस्या के द्वारा, और न ही उग्र कठोर तपस्या के द्वारा। एक होती सिंपल तपस्या, एक होती कठोर तपस्या। कह रहे कठोर तपस्या के द्वारा भी एवं रूपम, ऐसा रूप नृलोके, इस भौतिक संसार में कोई नहीं देख सकता। लेकिन त्वद अन्येन, त्वद तुम्हारे सिवाय अन्य कोई दूसरा इस रूप को नहीं देख सकता, न उन्होंने देखा है और न ही देखा जा सकता है।
हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस तेजोमय रूप को, इस विश्व रूप को किसी ने कभी नहीं देखा, और न ही मैं जो वेदों का अध्ययन करते हैं उनको, न यज्ञ करने वालों को, न दान देने वालों को, न पुण्य कर्म करने वालों को, और न ही कठोर तपस्या करने वालों के द्वारा इस रूप में कभी नहीं देखा जा सकता और न ही देखा गया हूँ। तो अर्जुन को बता दिया कि तुम ही एक ऐसे हो जिसको मैंने अपना यह विश्व रूप दिखाया है, और वह भी क्यों दिखाया, इस मोह माया को दूर करने के लिए, जो आप युद्ध करने से मना कर रहे हैं कि मेरे सगे संबंधी मेरे सामने, मैं कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि हम इस योनि में आए हैं तो हमारा जो कर्तव्य बनता है हमें वह कर्तव्य पूरा करना है। इसलिए भगवान उनके मोह माया को दूर करने के लिए भगवान ने अर्जुन को अपना वह विश्व रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया। तो आज हमने श्लोक संख्या 47 और 48 का श्रवण किया। धन्यवाद।